प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक में आप लगभग हम लास्ट आ चुके हैं। इससे पहले वाला जो आपका लेक्चर था उसमें मैंने आपको बैटरीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, और प्राइमरी बैटरी जिसमें हमने ड्राई सेल और मर्करी सेल, बटन सेल, इन दोनों की स्ट्रक्चर और इनकी मैकेनिज्म को पढ़ा था। किस तरह से वहाँ पर धारा प्राप्त होती है और उनकी केमिकल रिएक्शन जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो किस तरह से होती है। आज बच्चों इसका सेकंड पार्ट ले रहा हूँ मैं, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी बैटरी के बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी और प्राइमरी बैटरी में डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी बैटरी जो होती है, आपको डिफरेंस लिखा रखा है, पहले वाले लेक्चर को देखें आप, तो वहाँ पर ये देखा था कि प्राइमरी बैटरी क्या करती है, एक बार यूज़ ली जाती है फिर वापस रिचार्ज नहीं होती है, उसको यूज़ एंड थ्रो फेंकना पड़ता है। लेकिन सेकेंडरी बैटरी जो है वो आपकी उससे अपोजिट है, ये रिवर्सिबल बैटरी होती है, यानी कि आप इसको यूज करें, धारा प्राप्त करें, और जब ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाती है तो वापस को क्या किया जाता है, रिचार्ज किया जा सकता है। इसका मतलब ये रिचार्जेबल बैटरी है। और इस बैटरी का फंक्शन जो है वो दो तरह के सेल होते हैं, यानी कि एक तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब आप धारा प्राप्त कर रहे हैं, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब आप इसको डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज कर रहे हैं। ओके, अब ये बैटरी आपने कहाँ कहाँ देखी, तो आपके चारों ओर आप देखें तो घर में आपका इन्वर्टर होता है, तो इन्वर्टर में जो बैटरी लगी होती है वो इसी तरह की होती है, डिस्चार्ज हो जाती है वापस चार्ज हो जाती है। मोबाइल में आपकी जो बैटरी है वो कौन सी होती है आपकी, वही है ना, रिचार्जेबल बैटरी है। इसके अलावा आप जितने भी व्हीकल होते हैं आपके, तो वाहनों के अंदर जो बैटरी लगाई जाती है वो सारी कौन सी होती है आपकी, इस तरह की सेकेंडरी बैटरीज होती है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं दो प्रकार की सेकेंडरी बैटरी को। एक तो पढ़ेंगे हम लेड स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक सेल को, और दूसरा पढ़ने वाले हैं हम फ्यूल सेल को, ईंधन सेल को। ओके, तो पहला मैं ले रहा हूँ यहाँ पर सेकेंडरी सेल में आपका लेड स्टोरेज सेल। सीसा संचायक सेल, जैसा कि आपको नाम में पता चल रहा है, यहाँ पर क्या है आपका सीसा है यानी कि लेड है, और संचय का मतलब हो जाता है स्टोरेज करना, है ना। जैसा कि आप इन्वर्टर में देखते हैं, लाइट आती है, चार्ज होता है, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर क्या हो जाती है, स्टोरेज होती है। फिर जब लाइट चली जाती है तो वापस आपको क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो जाती है। तो इसके बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, लेड स्टोरेज सेल के बारे में। बच्चों, इसकी थोड़ी सी केमिकल रिएक्शन में माना जाता है, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा, तो बच्चे कहते हैं कि सर इसकी केमिकल रिएक्शन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आपको यहाँ पर बड़े आसान तरीके से लेड स्टोरेज बैटरी की जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है इसके अंदर, जब वह चार्ज किया जाए या डिस्चार्ज किया जाए, उस समय की केमिकल रिएक्शन को बड़े ध्यान से मैं आपको बहुत आसानी समझाने वाला हूँ। तो आप थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी ये पूरा सेल समझ में आ जाए। सेल की स्ट्रक्चर बड़ी सामान्य होती है ना, आसानी से याद रखी जा सकती है। सेल की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, यहाँ पर सेल में आपके एक आपका कंटेनर होगा जो कि किससे बना होगा, या तो प्लास्टिक से, ठीक है, या ग्लास से बना हो सकता है। और इनमें आपके दो प्लेटें लगाई जाती है, एक एनोड के रूप में होती है और एक कैथोड के रूप में होती है। और दो प्लेटों से आपको जब इस सेल को बनाते हैं तो यहाँ पर आपको 2 से 3 वोल्ट की आपको क्या मिलती है, धारा मिलती है। तो यहाँ पर इनको श्रेणीबद्ध रूप से यानी कि सीरीज में जोड़ दिया जाता है प्लेटों को, तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और फिर वहाँ से आप जितनी प्लेटें होंगी वहाँ पर उतनी ही आपको वोल्टेज प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इस तरह से कई सारी प्लेटों को क्या किया जाता है, एकांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। यानी कि एक प्लेट आपकी ये है और दूसरी प्लेट ये है, तो यहाँ पर पहली प्लेट और दूसरी प्लेट, इस तरह से फिर आपकी दूसरी के बाद 5वीं प्लेट आ जाएगी, फिर उसके बाद 7वीं प्लेट आ जाएगी। इस तरह से प्लेटों को लगाया जाता है और इन प्लेटों को एक साथ संयोजित किया जाता है। इस तरह से सेकंड वाली जो प्लेटें हैं 2, 4, 6, इन प्लेटों को अलग संयोजित कर लिया जाता है। और यहाँ पर आपका जो एक टर्मिनल बनाया जाता है, इसका सभी सिरों का एक साथ जोड़ दिया जाता है, और इसका जो सिरा आता है ये आपका हो जाता है जैसे कि माइनस पोल, और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपका प्लस पोल। ओके, अब बात करते हैं कि माइनस पोल और प्लस पोल की प्लेटें किसकी बनी होती है, इसमें क्या भरा होता है। तो ये प्लेटें जो होती है वो आपकी Sb प्लस Pb की जालियाँ होती हैं, और इन प्लेटों के अंदर जो आपका एनोड होता है जिस पर माइनस चार्ज है, तो एनोड के अंदर स्पंजी लेड यानी कि Pb भरा होता है भूरे कलर का, और जो आपका कैथोड है यहाँ पर PbO2 भरा होता है, लेड डाइऑक्साइड। ये ध्यान रखें आप, एनोड में क्या भरा होगा, Pb, और कैथोड की जो प्लेटें होंगी वहाँ पर क्या भरा होगा आपका, लेड डाइऑक्साइड PbO2, जो लाल भूरे रंग का होता है। इस तरह से यहाँ पर वापस आपका Pb भरा होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, PbO2। तो एक के बाद एक, और इन सभी को जालीनुमा
सरंध्र पात्र से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है प्लेटों को, और अब इसमें भरा जाता है, इनको डुबोया जाता है किसमें, H2SO4 में। तो यहाँ पर बीच में क्या भरा होगा आपका, H2SO4, और इस पर ध्यान रखें H2SO4 जो होता है इसकी आपकी कंसंट्रेशन जो होती है 38% H2SO4, और 62% यहाँ पर क्या होता है आपका, वाटर होता है, H2O होता है। ओके, और इस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1.30 ग्राम घन सेंटीमीटर cc, ये आपकी डेंसिटी होगी यहाँ पर। जनरल जो कुछ छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान रखें आप, छोटे छोटे प्रश्न जो कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ जाते हैं, तो यहाँ पर H2SO4 जो भरा जाएगा वो कौन सा होगा आपका, 38% की कंसंट्रेशन का होगा, और यहाँ पर इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 1.30 ग्राम, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, ये सिंपल सी इसकी बनावट है। तो ये प्लेटें किसकी बनी होती है, जो मैंने बताया आपको, ये पीबी और सभी इसी की बनी होती है, जालियाँ होती है, जिसमें आधी प्लेटों में क्या भरा होता है, पीबी, और आधी प्लेटों में क्या होता है, PbO2। ओके, ये आपकी सेल की स्ट्रक्चर होगी, और इसके दो टर्मिनल होंगे, तो ये माइनस पोल क्या हो जाएगा, एनोड, और ये क्या बनेगा यहाँ पर, कैथोड। अब स्ट्रक्चर के बाद हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, इससे किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, धारा किस तरह से प्राप्त होती है, और जब धारा प्राप्त हो जाती है और डिस्चार्ज हो जाता है तो वापस चार्ज करते हैं, तब वापस इनमें कौन सी रिएक्शन होती है। तो बच्चों ध्यान रखें कि जब आप इस सेल से धारा प्राप्त करते हो तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ठीक है ना, और जब आप डिस्चार्ज होने के बाद इसको चार्ज करते हो तो ये फिर क्या बन जाता है, विद्युत अपघटनी सेल, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह होता है। तो अभिक्रिया आपकी रिएक्शन जो होगी वो आपकी फॉरवर्ड की तरफ होगी, और फिर जब आप इसको चार्ज करते हो तो अभिक्रिया वापस क्या हो जाएगी आपकी, बैकवर्ड होगी, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन होगी यहाँ पर। ओके, पहले आप क्या करें, इसका डायग्राम बना लें स्ट्रक्चर का, फिर हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि इनमें रेडॉक्स रिएक्शन किस तरह से होती है और यहाँ पर किस तरह से आपको धारा प्राप्त होने वाली है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको उतार लें। चलो अब देखते हैं अपन इस सेल के अंदर होने वाली रेडॉक्स रिएक्शन। पहली कंडीशन क्या है, जब आप इसे धारा प्राप्त करें, यानी कि बैटरी को डिस्चार्ज करते समय जब आप क्या कर रहे हो, इससे केमिकल रिएक्शन के द्वारा आपको धारा प्राप्त हो रही है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको दो प्लेट लेकर इस चीज़ को समझा रहा हूँ। जैसे कि आपका ये है, एक प्लेट आपकी ये है और दूसरी प्लेट आपकी ये है। ओके, और दोनों प्लेटों में मैंने कहा ना, एक तो आपका माइनस टर्मिनल होगा और एक कौन सा होगा आपका, प्लस टर्मिनल। कैसे आता है अभी बताता हूँ, माइनस प्लस। यहाँ पर आपका ये जो है ये आपका एनोड होगा और इसको हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। एनोड पर कौन होता है, Pb, और कैथोड पर कौन होता है, लेड डाइऑक्साइड, PbO2, है ना। मैंने बताया ना Hb और Pb की ये जालियाँ होती हैं जिनके अंदर पेस्ट यानी कि आपका बुरादा यानी कि पाउडर भरा होता है Pb का, और इसमें क्या भरा होगा आपका, PbO2 का। ओके, और जब आप इसको किस में डुबो देते हैं, H2SO4 में, तो H2SO4 आयोनाइजेशन होकर क्या देगा, H+ और SO4-2 आयन। अब वापस समझें, सॉल्यूशन में क्या है, H+ और कौन है, SO4-2 आयन, सल्फेट आयन, और आपकी प्लेटों पर क्या है, तो एक प्लेट मैंने कहा ना एकांतर क्रम में है, एक छोड़कर एक कैथोड है और एनोड है। तो एकांतर क्रम में तो एक प्लेट पर आपका क्या है, Pb, और दूसरे पर क्या है आपका, PbO2। अब यहाँ पर क्या होगा, Pb यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा और Pb+2 में बदलेगा, यानी कि यहाँ की रिएक्शन क्या होने वाली है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, तो एनोड पर आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो Pb, ध्यान से देखें किस में चला जाएगा, Pb+2 में। ये शून्य में है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये +2 में है, हो गया ना ऑक्सीडेशन, और +2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पर आपको +2 के साथ ही क्या मिल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। ओके, और चूँकि आपका एनोड की तरफ सॉल्यूशन से कौन जाने वाला है, -2 आयन नेगेटिव जाएगा, तो यहाँ पर आपका इसके साथ Pb को हम क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये किस में बदल जाएगा, PbSO4 में। तो Pb+2 को मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, PbSO4। ये आपकी एनोड की रिएक्शन है, आसान है।
आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। तो एनोड पर Pb का ऑक्सीडेशन होगा तो किस में जाएगा, 0 से +2 में। +2 का मतलब Pb, और सॉल्यूशन में आपके सल्फेट आयन है जो इसे रिएक्ट कर लेंगे और क्या बना लेंगे, PbSO4 लेड सल्फेट, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपके फ्री हो जाएंगे। आगे समझ में। अब बात करते हैं कैथोड पर क्या होने वाला है। तो कैथोड की रिएक्शन यहाँ पर, तो मैंने कहा ना PbO2, तो सबसे पहले आप चेक करें कि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो आपको पता है ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 -2 -2 -4, इस पर क्या आ जाएगा, +4 चार्ज। और अब +4 से ये किस में चला जाएगा आपका, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका +2 में। तो +4 से कहाँ जा रहा है ये, +2 में। तो यहाँ पर ये क्या लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। ओके, अब आप बात करें कैथोड पर कौन जाने वाले हैं, H। तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाएंगे, तो ऑक्सीजन कितने आपके पास, 2। तो ये आपके किस में बदल जाएंगे, वाटर में। तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं, 4H+। 4H+, 2 ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होती, क्या मिलेगा आपको, 2H2O। समझ में आया ना, ऑक्सीजन को किसने ले लिया, हाइड्रोजन ने। तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको, H2O, और कितने हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन के हिसाब से 2H2O। क्लियर है। और Pb+2 मैंने बताया वापस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है आपका, सल्फेट आयन। तो यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PbSO4 में। ये आपकी किसकी रिएक्शन हो गई, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं और यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। इसने Pb 0 से +2 में गया है तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। और यहाँ पर PbO2 +4 से +2 में जा रहा है, तो +2 में जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो ये बदल जाएगा Pb +2 में +4 से, और सल्फेट आयन के द्वारा न्यूट्रलाइज होकर क्या बना लेगा, ये PbSO4। और यहाँ पर आपके 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, H2O। तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए आपके पास, 4। तो ये 4H+। और आप बैलेंस भी देख ले, इसको बैलेंस है या नहीं है। ठीक, तो इधर आपका -2 -2 -4 और +4 हो गया न्यूट्रल, और इधर आपका ये न्यूट्रलाइज हो चुका है PbSO4 के रूप में। इसका मतलब दोनों तरफ चार्ज बराबर है। यहाँ भी चार्ज चेंज कर ले, चेक कर ले, ये -2 है, ठीक है, ये माइनस इधर आ गया, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन माइनस का है, इधर भी 2 माइनस का है, और ये +2 न्यूट्रलाइज होकर किस में चला गया आपका, PbSO4 में। तो यहाँ कोई चार्ज बचेगा नहीं। ओके, अब एक बार वापस समझें इसको बड़ा आसानी से। देखो, आपके पास एक एनोड पर क्या मौजूद है, पहले ध्यान रखें क्या मौजूद है, Pb। ओके, किस में चेंज हो रहा है ये, Pb+2 में। कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर है, 0। 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में। +2 को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, SO4 -2। तो ये किस में बदल जाएगा आपका, PbSO4 में, यानी कि Pb कन्वर्ट इनटू PbSO4, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होंगे आपके, रिलीज हो जाएंगे। सिंपल है। अब आप सेकंड चीज़ देखें, कैथोड पर क्या होने वाला है। तो कैथोड पर आपने क्या भरा है, लेड डाइऑक्साइड। तो ये आपका हो गया PbO2। किस में कन्वर्ट होगा ये, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जाएगा, तो Pb+2 बनेगा, जो SO4 के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये SO4 मैंने यहाँ पर लगा दिया, हो गया। अब आपका चक्कर कितने का पड़ रहा है, 2 ऑक्सीजन का। तो 2 ऑक्सीजन के लिए आपके पास क्या आएंगे, 4 हाइड्रोजन प्लस, हो गए। और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 2H2O, और यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो ये तो हो गई एनोड की रिएक्शन, और ये हो गई आपकी कैथोड की रिएक्शन। आसान है, सिंपल है। दोनों के रिजल्ट में क्या मिलने वाला आपको, PbSO4, यानी कि यहाँ पर Pb वापस कन्वर्ट किस में हो जाएगा, PbSO4 में, और PbO2 भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PbSO4 में। तो ये चला गया PbSO4 में, और ये भी चला गया PbSO4 में। पर यहाँ से 0 से +2 में गया तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, और ये +4 से +2 में गया है तो यहाँ पर इसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। ये सिंपल सी रिएक्शन है। Pb कन्वर्ट इनटू PbSO4, 0 to +, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। Pb +4 से +2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और किस में बदल जाएगा, PbSO4 में। और मैंने फिर बताया आपको SO4 आपके दोनों के साथ ऐड होंगे, तो SO4 दोनों में ऐड हो गए। लेकिन PbO2 के पास 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो ये ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए क्या होंगे, यहाँ से H+ जाएंगे, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितने होंगे, 4 हाइड्रोजन। तो ये किस में बदल जाएगा, H2O में। ये आपकी एनोड और कैथोड की सिंपल सी रिएक्शन होगी। समझ में आया।
ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है जिसके द्वारा आपको दो प्लेटों से क्या मिलने वाली है, 2 वोल्ट की धारा प्राप्त होगी। और जब आप प्लेटों को बढ़ाते चलेंगे तो 6 वोल्ट, 12 वोल्ट आगे से आगे बढ़ती जाएगी कैपेसिटीज़ की। ये तो हो गया आपका जब आप क्या करते हो, बैटरी को डिस्चार्ज किया जाता है, यानी कि आप धारा प्राप्त करते समय, डिस्चार्ज के समय। क्लियर है? आप इस डायग्राम को उतार लें और इन रिएक्शनों को उतार लें, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलो उतारो। अब सेकंड केस, ये तो आपका जब आप धारा प्राप्त कर रहे हो और अब आपका सेल क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब इसको वापस क्या करना है, आपको चार्ज करना है। तो जब ये डिस्चार्ज होता है तब कंडीशन क्या होती है उसको पहले देख लें। दोनों प्लेटों की स्थिति क्या होगी जो मैंने अभी आपको बताई है। ये आपकी एक प्लेट है और ये आपकी सेकंड प्लेट है। यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने कहा था ये माइनस पोल यानी कि एनोड है और ये क्या है आपका कैथोड है। ओके, और हुआ क्या है यहाँ पर, वापस बता दूँ, पीबी कन्वर्ट किस में हुआ था, PbSO4 में। और यहाँ पर PbO2 किस में कन्वर्ट हुआ था, PbSO4 में। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिए गए और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए गए। ये आपकी कंडीशन है जब आप इससे धारा प्राप्त कर रहे थे और ये कन्वर्शन चल रहा था। अब जब कंप्लीटली आपका PbSO4 में PbO2 PbSO4 में बदल चुका है तो ये सेल क्या हो जाएगा, आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। अब इसको चार्ज करते हैं। चार्ज करने के लिए हम बाहर से सर्किट लगा दिया जाता है, यानी कि एक परिपथ से जोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर ये आपका प्लस पोल और ये माइनस पोल। ओके, जब बाहर से आप विद्युत वाहक बल लगाते हैं तो अब ये सेल आपका इलेक्ट्रोकेमिकल न होकर किस तरह से व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। और माइनस है तो यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस से आएगा और किधर जाएगा, प्लस की ओर। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये होगा और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये होगा तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। तो अब रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पर कौन जमा हो गया था, PbSO4, जो वापस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो यहाँ पर ये अब एनोड ने कहलाकर क्या कहलाएगा, आपका कैथोड बन जाएगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है तो जो माइनस पोल होता है उसकी तरफ प्लस आयन आते हैं, तो प्लस आयन आते हैं तो उस जगह पर क्या हो जाएगा, ये आपका। तो यहाँ पर अब आपका ये क्या बन गया, आपका कैथोड, और ये अब किस रूप में काम करेगा, एनोड के रूप में। और क्यों, तो मैंने कहा ना अब यहाँ पर क्या हो रहा है, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में बदल रहा है, वापस Pb में। ओके, और SO4 आपका कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से लिए हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका रिडक्शन। और जब रिडक्शन होता है तो उस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, कैथोड। तो अब ये कैथोड बन चुका है। यहाँ पर कौन जमा हो गया था, दोनों प्लेटों पर मैंने कहा ना PbSO4 जमा हो जाएगा। अब ये किस में बदल जाएगा, वापस PbO2 में। ये +2 से +4 में, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा आपका, ये आपका एनोड हो जाएगा। और अब PbSO4 Pb में और PbSO4 PbO2 में बदल जाएगा और ये वापस चार्ज कंडीशन पर आ गया। अब आपकी पहली स्थिति आ गई है। तो रिएक्शन को वापस ये कर लें, तो चार्ज करते समय एड चार्जिंग, एनोड पर क्या होने वाला है, तो एनोड पर देखें क्या होगा, PbSO4 +2 से कहाँ जा रहा है, बिल्कुल इसकी रिवर्स अभिक्रिया। तो देखें आप, Pb +2 से कहाँ जाएगा, PbO2 में। ओके, और क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और क्या मिलेगा आपको, SO4 -2 आयन, और क्या मिलने वाला है आपको, H2 4H+, यहाँ पर आपका 2H2O। ये आपकी एनोड की रिएक्शन हो जाएगी। और कैथोड पर क्या होगा, तो जस्ट इसका उल्टा। तो एट कैथोड PbSO4 कन्वर्ट इनटू Pb + SO4 -2 आयन, और ये क्या ले लेगा यहाँ पर
ये +2 से 0 में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। तो आप देखें इस रिएक्शन को मैंने उल्टा किया है, एनोड जो अब क्या बन चुका है चार्जिंग के समय कैथोड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ रिडक्शन होता है वो एनोड कैथोड होता है और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो आपका एनोड होता है, चाहे सेल कोई भी हो। तो ये आपका कैथोड के रूप में हो जाएगा। तो जो यहाँ पर एनोड था चार्जिंग के समय क्या बनेगा कैथोड, और रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी। ये चार्जिंग की डिस्चार्ज करते समय की रिएक्शन है। तो अब मैंने इसको उल्टा किया तो ये हो गई आपकी, और ये आपका क्या है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो रिडक्शन है, और ये यहाँ पर क्या है ऑक्सीडेशन है। तो बच्चों आपको ज़्यादा इसमें उलझना नहीं है, आपको केवल डिस्चार्ज करते समय की रिएक्शन जब आपके पास है तो अब आप जब चार्ज करोगे तो रिवर्सिबल होगी। तो रिएक्शन को आपको केवल एरो को उल्टा करना है, इसको इधर लिख देंगे और इसको इधर लिख देंगे, बस इतना सा काम है। ये की रिएक्शन है, देखें आप बिल्कुल उल्टा किया है इसको। जैसे पहले वाली रिएक्शन ये थी आपकी कैथोड, तो मैंने कहा कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन, ठीक है। और अब आप इसको अगर उल्टा करोगे तो रिडक्शन का उल्टा इधर क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा तो कैथोड क्या बन जाएगा एनोड, और ये एनोड क्या बन जाएगा आपका कैथोड। तो केवल 2 टर्म्स चेंज हो जाएगी, बाकी रिएक्शन आपकी वो की वही हो जाएगी। ये आपका जब आप इसको क्या करते हैं चार्ज करते हैं, और वापस क्या जमा हो जाएगा प्लेटों पर PbO2 और Pb। अब जब PbO2 है तो अब ये क्या बनेगा कैथोड और ये क्या बन जाएगा आपका एनोड। ओके, ये है आपकी सेकेंडरी बैटरी। तो मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपको 68% वाटर, 62% सॉरी, प्लस 38% H2SO4 का सॉल्यूशन होता है। डेंसिटी 1.30 ग्राम क्यूब सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और यहाँ पर एक सेल से कितनी धारा प्राप्त होती है 2 वोल्ट की धारा प्राप्त होती है। क्लियर है। और ये आपकी क्या है रिवर्सिबल बैटरी है। समझ में आया। 2 कंडीशन शॉर्ट में मैं वापस बता दूं, पहला हमने क्या देखा था एनोड Pb के रूप में था और कैथोड PbO2 के रूप में था। Pb कन्वर्ट इनटू Pb+2 यानी कि PbSO4 के रूप में, और काम हो गया आपका +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पर PbO2 +2 फ्लोर से कहाँ जा रहा है +2 में, तो Pb इसमें बदल गया, SO4 यहाँ पर लगा दिया आपने सॉल्यूशन से, और ऑक्सीजन को H2O लेके चला गया। और जब चार्ज करोगे रिएक्शन उल्टी कर दो, केवल अगेन इसको इधर और इसको इधर। लेकिन जहाँ पर आपका इसको इधर लिखोगे तो अब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या बनेगा ये रिडक्शन, तो कैथोड बन जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन इधर लिखोगे इसको इधर लाओगे ये इधर आ जाएगा प्रोडक्ट में, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो ये क्या मिलेगा आपको एनोड बन जाएगा। तो ये तो है डिस्चार्जिंग के समय और ये है आपका चार्जिंग के समय। समझ में आ गया। चलो उतार लो इसको रिएक्शन को। अब आपका नेक्स्ट सेकेंडरी सेल जो है वो है आपका फ्यूल सेल। ईंधन सेल ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में अधिकतर फ्यूल सेल के बारे में कई बार पूछा गया है और बड़ा आसान है। इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर जो मैं पहले बता रहा हूँ कि एक फ्यूल सेल द्वारा 1.299 वोल्ट तक की धारा प्राप्त हो जाती है, पहली चीज़। इसके अलावा काफ़ी सस्ता है ये। यहाँ पर आपका H2 और O2 प्रयोग में लाया जाता है फ्यूल के रूप में, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर फ्यूल एनर्जी को किस में बदला जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। फ्यूल एनर्जी, फ्यूल का क्या होता है कंबस्शन होता है, यानी कि दहन होता है, जलाया जाता है। तो जो दहन अभिक्रिया है वो आपकी क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। उसी के द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है फ्यूल के रूप में H2O2। इसके अलावा मेथेन, एथेन, प्रोपेन इनका भी यूज किया जा सकता है। इस सेल का जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्पेस फ्लाइट, अंतरिक्ष यानों के अंदर एनर्जी प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है स्पेस फ्लाइट में। और अपोलो में इसका सबसे पहली बार, अपोलो जो यान था उसमें सबसे पहली बार इसका यूज किया गया। कई सारी प्लेटों को आपस में जोड़ दिया जाता है, कई सारे फ्यूल सेल को जोड़ दिया जाता है, तो 1 किलोवाट तक की यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। और जब अपोलो में इसका यूज किया था, इसका एक यूज और हुआ था। इस सेल के अंदर आपको जल वाष्प है ना, वाटर वेपर बनती है, उस वेपर को कंडेंस करके उसको पीने के पानी के रूप में भी इन्होंने क्या किया था, प्रयोग में लाए थे।
तो ये मेन फीचर्स ध्यान रखें, ये फ्यूल सेल के मेन फीचर्स हैं। ओके, अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर और इसकी मैकेनिज्म के बारे में। तो बच्चों देखो, इसकी स्ट्रक्चर आप इसको थोड़ा सा नोट कर लिया करें, है ना, नोट कर लें। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, मिटा दूँ। फ्यूल सेल की स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल सी होती है। ये आपका एक कंटेनर होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाएंगे और ये किसके बने होते हैं? ये टाइटेनियम के या कार्बन के बने होते हैं। टाइटेनियम की भी हो सकता है और कार्बन की भी हो सकता है। और ये पोरस होते हैं, सरंध्र होते हैं, सरंध्र जालियाँ होती हैं। क्लियर? और इसमें पीटी पाउडर भरा होता है जो कि एज ए कैटलिस्ट का काम करता है। और जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी वो इन्हीं प्लेटों पर होने वाली है। अब एक तरफ से यहाँ पर क्या किया जाता है? ऑक्सीजन को फ्लो किया जाता है और दूसरी तरफ से यहाँ पर क्या किया जाता है? हाइड्रोजन गैस को फ्लो किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। जहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड हो रही है तो H2 यहाँ पर आपका कन्वर्ट इनटू H+ में कन्वर्ट होने वाला है, ये ध्यान रखें आप। यानी कि 0 से +1 में जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब ये माइनस टर्मिनल होगा और ये क्या मिलेगा आपका? एनोड। हाइड्रोजन गैस किस में बदलेगी? H+ में, यानी कि H2 का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक, और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। इसी तरीके से आपके यहाँ पर ऑक्सीजन जब प्रोवाइड की जाती है तो यहाँ पर ऑक्सीजन O- में चेंज होने वाला है, ओके, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो यहाँ रिडक्शन होगा, तो इस जगह पर आपका क्या होगा? रिडक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन मैं समझाऊंगा अभी, पहले आप नोट कर लें केवल इतना सा कि यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होगा तो आपको पता है कि जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो क्या मिलेगा आपका? एनोड, माइनस टर्मिनल, और यह आपका क्या होगा? प्लस टर्मिनल होगा, और ये आपका क्या मिलेगा? कैथोड मिलेगा। ये इसकी सिंपल सी। और इसके बीच में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वो इलेक्ट्रोलाइट NaOH या KOH होता है। आ गया समझ में? पीटी भरा होगा किन में? टाइटेनियम की जालियों में या कार्बन की जो आपकी होती है, और इनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? NaOH या KOH। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को 180 एम्पर क्या किया जाता है? लगातार इसमें प्रवाहित किया जाता है। और फिर अंदर आपका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, वह एनोड का काम करता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, और ये किसका काम करेगा? कैथोड का काम करेगा। और इसके साथ साथ क्या मिलेगी आपको? जल वाष्प मिलती है जो कि यहाँ से रिलीज हो जाती है, वेपर। ये आपकी एक फ्यूल सेल की स्ट्रक्चर है, बनावट है। चलो अब बात करते हैं इसके अंदर होने वाली रेडॉक्स रिएक्शन की। तो कि कुछ भी नहीं है, आपको बड़ी आसानी से तैयार करनी है इसको, और बड़ा इजी है। आप केवल वाटर फॉर्मेशन की रिएक्शन को देख लें। वाटर फॉर्मेशन में क्या होता है? H2 + O2, और ये किसमें बदल जाता है? H2O में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? हाफ। यही है ना जल निर्माण की प्रक्रिया? एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, आधा आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और क्या बन जाता है? H2O। बस यही रिएक्शन है आपकी, और इसी को हम एनोड और कैथोड पर लाने वाले हैं। इसको हाफ को हटा दूं मैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2H2O + O2 2H2O। ये रिएक्शन ध्यान रखें, और यही सेल की रिएक्शन है। अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी? एनोड। तो मैंने क्या कहा? एनोड पर हाइड्रोजन H+ में जा रहा है, ओके। तो आपने कितने हाइड्रोजन लिए हैं? 2H2, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4H+ में, और क्या रिलीज करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आता है? ये 4 हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुए, एनोड पर क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन, और ये माइनस टर्मिनल क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं यहाँ पर। तो 2H2O 4H+ में कन्वर्ट हुआ, ये निकल गया। और चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन मौजूद है? Na+ और OH-, तो ये H+ किससे क्रिया करेगा? OH से। तो कितने OH चाहिए? तो आपको यहाँ लगाने पड़ेंगे 4OH-। समझ में आया ना? और अब ये किस में बदल जाएगा? 4H+ और 4OH मिलकर क्या बना लेंगे? H2O, और ये हो जाएगा आपका। क्लियर है? 4 हाइड्रोजन हो गया 8, 4H2 हो गया। अब बात करते हैं कैथोड पर।
तो कैथोड की रिएक्शन क्या होने वाली, तो मैंने कैथोड के रूप में कौन यूज होगा आपका ऑक्सीजन प्लेट। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर मैंने लिया ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन किस में बदलने वाला है, O माइनस में, तो ये किस में बदल जाएगा OH में। और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 2, तो ये हो गए आपके 2OH। ओके, यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका माइनस। अब H कहाँ से आएगा, तो मैंने कहा ना इसमें आपका H2O होगा, और H2O कितने ले लेंगे अब 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4OH माइनस में बदलेगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ये 4OH माइनस। O2 0 से -1 में गया है, H2O से रिएक्ट हुआ और क्या बनाया इसने 4OH माइनस। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लेगा ये, तो वहाँ पर आपके 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन के लिए क्या होगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो 0 से किस में आ गया ये -1 में। अब आप यहाँ पर क्या देखते हैं रिडक्शन, और ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी कहाँ पर कैथोड पर। और ओवरऑल रिएक्शन देखें नेट सेल रिएक्शन, तो नेट सेल रिएक्शन क्या होने वाली है, तो आप इसको दोनों को प्लस कर लें 2H2 समझ में आता है ना, और ये O2 2H2O, इधर कितने आपके 4H2O, तो कितने बच गए 2H2O। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए, 4OH से 4OH कट गए। ये आपकी नेट सेल रिएक्शन है जिसके द्वारा आपको 1.299 वोल्ट तक की धारा प्राप्त होने वाली है। समझ में आया, वापस समझाऊँ आपको कैसे तैयार करना है। सिंपल सी एक वाटर फॉर्मेशन की रिएक्शन दिमाग में रखें, 2H2 + O2 2H2O, ईजी है। अब आप सबसे पहले ये किसका काम करेगा, एनोड का, यानी कि ऑक्सीडेशन करेंगे, और इसका क्या करेंगे रिडक्शन करेंगे। तो 2H2O का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा आपको 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और इलेक्ट्रोलाइट OH देगा जिससे न्यूट्रलाइज होगा, तो 4H+ के लिए कितने चाहिए 4OH-। ये आपका बैलेंस है एकदम। फिर कैथोड पर क्या होने वाला, तो ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू O- में, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 O- मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको H2O से रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो यहाँ पर 2H2O के 2 ऑक्सीजन और मिलेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 4 ऑक्सीजन यहाँ पर किस में बदल जाएंगे 4OH- में। और अब आप इन दोनों को क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, तो आपकी फ्यूल सेल रिएक्शन जो है फ्यूल सेल की रिडॉक्स रिएक्शन प्राप्त हो जाती है। ओके, और इसका सेल अगर फॉर्मूला देखना है तो सेल फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर Pt पर आपका H2 है। ओके, Pt पर क्या है H2, सॉल्यूशन के रूप में क्या है आपका NaOH और O2 Pt। ये इसका सिंपल सा सेल फॉर्मूला होगा फ्यूल सेल का, ध्यान रखें इसको, Pt H2 NaOH O2 और ये आपका Pt, क्लियर है। ये आपका सेल डायग्राम, और ये आपका सेल की बनावट, और ये आपकी सेल की रिएक्शन। और मेन चीज़ क्या बताई कि स्पेस फ्लाइट में इनका यूज किया जाता है, कारण एक तो ये बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है, पोल्यूशन करता ही नहीं है। ध्यान रखें फ्यूल सेल क्यों ज़्यादा यूज में किए जाते हैं या इसका उपयोग क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, तो एक तो ये नॉन पोल्यूशन वाले सेल हैं, इनसे पोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि स्पेस में यदि पोल्यूशन होता है तो कई सारी है ना बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, कुछ भी किया हो सकता है वहाँ पर। तो इस जगह पर यहाँ पर क्या होगा नॉन पोल्यूटेड होगा ये। दूसरी चीज़ क्या होगी कि इससे मैंने बताया ना अपोलो में पानी बनता है, तो पानी का यूज किया जा सकता है स्पेस जो आपके यात्री होते हैं उनके लिए। ओके, और ईजी प्रोवाइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब मैंने कहा ना फ्यूल सेल में अब आप मेथेन एथेन प्रोपेन इनका जो आपके हाइड्रोकार्बन है उनको भी फ्यूल के रूप में काम में ले सकते हैं। आया समझ में, चलो उतार लो इसको। मिटा दूं। तो बच्चों आज हमने पढ़ लिया है सेकेंडरी सेल, जिसमें हमने 2 सेल पढ़े हैं। एक तो क्या पढ़ा था लेड स्टोरेज सेल, जिसकी रिएक्शन आपको टिपिकल लगती है, लेकिन इस लेसन के बाद आप बड़ा आसानी से समझ सकते हैं उनको। एक बार मैं आपको शॉर्ट में वापस समझा दूं। लेड स्टोरेज में Pb कन्वर्ट इनटू PbSO4 और PbSO4 कन्वर्ट इनटू Pb, और दूसरा था PbO2 कन्वर्ट इनटू PbSO4 और PbSO4 कन्वर्ट इनटू PbO2। ये छोटा सी चीज़ ध्यान रखें, ये तब है जब आप इसको धारा प्राप्त कर रहे हो, यानी कि डिस्चार्जिंग के समय, और ये तब है जब आप इसको चार्ज कर रहे हो। ये आपका 0 से कहाँ जा रहा है +2 में है,
आप कंप्लीटली रेडॉक्स को ध्यान रखें। और +2 से किस में जा रहा है वापस 0 में। 0 से +2 में जाने का मतलब क्या है ऑक्सीडेशन, ओके। और +2 से 0 में जाने का मतलब क्या है रिडक्शन, क्लियर। +4 से कहाँ जा रहा है +2 में, तो ये क्या होगा रिडक्शन। और +2 से कहाँ जा रहा है +4 में, तो ये क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन। जिस जगह पर ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या मिलेगा आपको एनोड, और ये क्या मिलेगा आपको कैथोड। और जिस जगह पर रिडक्शन होता है तो अब ये क्या मिल जाएगा आपका कैथोड, और ये क्या बन जाएगा आपका एनोड। और वापस ये किस में बदल गया एनोड में चार्ज हो गया, और ये किस में बदल गया आपका कैथोड में। यहाँ से यहाँ बदलेगा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ओके। और यहाँ पर आप क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होने वाले हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर देने वाले हैं। अब +2 से 0 में आया तो वापस यहाँ पर क्या करेंगे आप 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, और यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। बस इतना सा है ये सेल, ये डिस्चार्जिंग के समय और ये चार्जिंग के समय। और जो मैंने बताया आपको Pb से PbSO4 बदलना, तो सॉल्यूशन से क्या मिलने वाला है, तो +SO4 आ जाएगा यहाँ पर, तो SO4 -2 यहाँ प्लस करेंगे। और PbO2 से PbSO4 में बदलना है तो यहाँ पर कौन आएगा SO4- भी आएगा, और 4H+ भी लाना पड़ेगा आपको। ये दोनों चीज़ें आप यहाँ जोड़ दें और ये यहाँ हो जाएगा, ओके। और जब आप वापस यहाँ आएंगे तो PbSO4 मिलेगा आपको, तो PbSO4 PbO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन आपकी चार्जिंग की जो होती है डिस्चार्जिंग के समय चार्जिंग की बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, तो दोनों रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। और छोटे रूप में ध्यान रखें तो 2 PbSO4 ले लें आप, और इसकी रिएक्शन किससे हो जाएगी H2O से, और किस में बदल जाएगा ये। एक बार तो इसका क्या हुआ +2 से 0 में रिडक्शन, दूसरी बार क्या हुआ PbO2, ओके, और H2SO4 2। ये आपकी कन्वर्शन कब, जब आप क्या कर रहे हो चार्ज कर रहे हो। तो चार्जिंग के समय PbSO4 किससे क्रिया करेगा Pb में बदल जाएगा, तो PbSO4 एक का तो हुआ क्या यहाँ पर रिडक्शन, और दूसरे का यहाँ पर क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। ये सिंपल सी रिएक्शन है। और जब आप इसको क्या करेंगे उल्टा, तो ये कब है डिस्चार्ज के समय, तो डिस्चार्ज के समय आपका रिजल्ट ये आने वाला है, नेट सेल रिएक्शन ये होने वाली। PbO2 H2SO4 से क्रिया करके क्या बनाएंगे PbSO4 + 2H2O। ये आपकी दोनों की नेट सेल रिएक्शन होगी, ऊपर वाली चार्जिंग के समय और नीचे वाली रिवर्स करोगे तो कौन सी हो जाएगी ये डिस्चार्जिंग के समय। आसान है। तो बच्चों ये हो गया आपका बैटरी वाला पार्सन, यानी कि अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सारे ही रूल्स जो थे फैराडे रूल, कोलराउस रूल, नैन्स इक्वेशन, मैंने कहा ना अब केवल अपना एक संक्षारण वाला जो आपका है कैलकुलेशन वो बाकी है। बाकी सारी चीज़ें इस चैप्टर की आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो संक्षारण के बारे में, धातुओं का नष्ट हो जाना, है ना, बाह्य परिवेश से रिएक्शन करना, बाह्य जो सराउंडिंग जो आपकी गैसें होती है या ह्यूमिडिटी होती है उनसे वो क्या होते हैं धीरे धीरे क्षरित हो जाते हैं। तो वहाँ पर हम संक्षारण को पढ़ने वाले हैं, संक्षारण को कैसे रोका जाए इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से। और फिर लास्ट जो इसके बाद वाला जो मैं आपको लेक्चर बताऊँगा, इस पूरे ही लेंदी जो टॉपिक है आपका, इसको किस तरह से समराइज़ किया जा सकता है, किस तरह से याद रखा जा सकता है, ओके। और न्यूमेरिकल मैंने आपको लगभग कोलराउस के, फैराडे के सबके साथ साथ बता दिए हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हम इसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके निट और बोर्ड में आए हुए हैं उनको हम वापस लेने वाले हैं, ओके बच्चों। चलो थैंक यू।